Hello, welcome back. Class 9th SVGMS Saila welcomes you all. इससे पहले अपन ने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का लेसन नंबर 1 किया था। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो था लेसन मार्गी वाला, उसके बाद में काफ़ी अंतराल एक लंबा सा चला है और उसके बाद में अपन लेते हैं अपना जो पोइट्री है, पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोइम द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। इन्होंने लोगों की चॉइसेस के ऊपर ये पोइम लिखी है। चलिए चलते हैं इस पोइम के ऊपर। द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. This is the first stanza of this poem, The Road Not Taken. रोड नॉट टेकन इस प्रकार की मनोदशा का वर्णन करता है कवि। कवि कहता है कि लोग कभी कभार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जहाँ पर उनके सामने दो चॉइसेस रहती है और दो चॉइसेस में से उनको कौन सी चॉइस पे चलना है, उनको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही घटना कुछ पोइट के साथ में घटी और पोइट कह रहा है टू रोड्स डिवर्स। डिवर्स का मतलब होता है सेपरेट एंड टू के डिफरेंट डायरेक्शन, यानी दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती है। इन येलो वुड, यहाँ पर येलो वुड, वुड का तात्पर्य जंगल से है। यहाँ पर एक वर्ड आया येलो वुड। येलो वुड का तात्पर्य येलो कलर से, यानी येलो कलर कब हो जाता है? जब पेड़ों की पत्तियाँ येलो में कन्वर्ट हो जाती है। और वो येलो कब होता है? ऑटम सीजन में आ जाता है। ऑटम सीजन के अंदर की स्थिति है कि जब ये पतझड़ का मौसम था, ऑटम सीजन थी और वुड के अंदर खड़े थे और वहाँ से इन्होंने देखा कि सड़कें दो दिशाओं में अलग अलग भिन्न भिन्न डायरेक्शन के अंदर जा रही है, दो रोड्स। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख था कि मैं दोनों सड़कों पर सफ़र नहीं कर सकता, दोनों सड़कों की यात्रा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति होने के नाते आपको भी यदि दो रास्ता या तीन रास्ते या चौराहा मिलेगा तो आप उनमें से किसी एक सड़क पर ही यात्रा कर पाएंगे। आप भी दो या तीन रास्तों पर नहीं चल पाएंगे एक समय में, एक व्यक्ति होने के नाते। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, यानी मुझे यात्रा करनी थी। मेरे यात्री होने के नाते मैं लंबे समय तक लॉन्ग आई स्टूड मीन्स फॉर वेटिंग, फॉर थिंकिंग, विचार किया, मैंने इंतजार किया कि मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं, क्योंकि सड़कें दो थी और उनमें से किसी एक सड़क पर यात्रा कर सकता था। दुख इस बात का था कि दोनों सड़कों पर मैं यात्रा नहीं कर सकता था। एंड लुक्ड डाउन, और उसके बाद में मैंने देखा वन एज फार एज आई कुड, एक की ओर देखा, मैंने एक सड़क की ओर देखा नीचे, और वो जितना मैं दूर देख सकता था उतना दूर मैंने देखा। एंड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेज, झाड़ियों के झुरमुट के अंदर वो मुड़ जाती है। वेयर इट बेंट, यानी कि कवि दो सड़कों को देखता है और उसके बाद में ये दोनों में से किसी एक सड़क की ओर आखिर डिसाइड कर देता है कि मैंने किसी एक सड़क को देखा और वो सड़क लास्ट में वो रोड बेंट हो जाती, यानी मुड़ती है, और वो मुड़ करके कोई झाड़ियों के अंदर, झुरमुट के अंदर में चली जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देन टूक द अदर just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear through, as for that the passing there had warned them really about the same.
चलिए स्टेंजा सेकंड की बात करते हैं। तो पोइट कहता है कि टूक देन टूक द अदर, और उसके बाद में मैंने एक को देखा और उसके बाद में मैंने दूसरी को देखा, जस्ट एज फेयर, ये भी उतनी ही सुंदर थी, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसके बाद में मैंने ये देखा कि शायद ये मेरी जो सड़क मैंने चूज की है वो बेटर क्लेम है, यानी मैंने अच्छा चुनाव किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी का मतलब है घास वाली, क्योंकि ये बड़ी ही घास वाली थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया था। अब अंततः कवि उन दोनों सड़कों में से एक सड़क को देख लेता है और एक सड़क को चूज कर लेता है, और चूज करने के बाद में कवि ये कहता है कि शायद मुझे अच्छा लगा, शायद मुझे अच्छा इस बात का लगा कि मैंने जो ये सड़क चूज की है वो सचमुच में मेरा अच्छा क्लेम है, मैंने बहुत अच्छी सड़क को चूज किया है, और ये घास वाली सड़क थी और कम यूज वाली सड़क थी, यानी इस पे लोग कम चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग है देयर, यद्यपि वहां पर चलने वाले जो पासिंग करने वाले थे वहां पर उन्होंने कुछ इनसे बात कही थी, वो बात ये थी हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी लोगों ने उससे कहा कि ये दोनों जो सड़क है, इन दोनों सड़कों पर आपको समान रूप से आपको घिसी हुई मिलेगी। वॉर्न का मतलब चल चल के घिस जाना। कवि कहता है कि जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि आप कोई सी भी सड़क ले लीजिए, आपको दोनों सड़कें सेम लगेगी, यानी दोनों पे ही लोग चले हैं और बिल्कुल आपको सेम लगेगी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों, यहाँ पर दोनों सड़कें, बोथ का मतलब होता है बोथ रोड्स, यहाँ दोनों सड़कों की बात की जा रही है। दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एंड येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। पोइट यहाँ पर कह रहा है कि दोनों सड़कें जब इक्वली समान रूप से पड़ी हुई थी, कब? जब मॉर्निंग में कवि देखता है, कवि उस वुड के अंदर जाता है और उन दोनों सड़कों को देखता है, और सड़कों को देख करके कवि को ये लगता है कि दोनों सड़कों पर समान रूप से पत्तियां हैं, और पत्तियों से इस प्रकार से ढकी हुई है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कोई भी स्टेप उसके ऊपर पड़ा नहीं है, कोई भी पांव उसके ऊपर चला नहीं है। ट्रोडन का मतलब होता है चलना, और पढ़ करके उसकी पत्तियां ब्लैक नहीं हुई है, यानी कि पत्तियों के चलने से, लोगों के चलने से पत्तियां कुचल करके जब काली पड़ जाती है तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग चले हैं। लेकिन राइटर कह रहा है, पोइट यहाँ पर कह रहा है कि जब मैंने मॉर्निंग में दोनों को देखा तो बराबर पत्तियों से ढकी हुई थी, और इस प्रकार से कोई साइन आपको मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि किसी के ऊपर लोग चले होंगे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने एक को रखा, मैंने कहा कि एक रोड इख्तियार कर लेता हूँ, दूसरे को अनदर डे के लिए रखता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन जब एक रास्ते को लीड किया, एक रास्ते को मैं चला, तो मुझे शक हुआ। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये शक हुआ कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा कभी। यानी कि कवि ये सोच रहा था कि दोनों सड़कें, आज मैं इस सड़क पर चल लेता हूँ, और एक सड़क है उसको मैं फर्स्ट जो सड़क है उसको मैं दूसरी बार चल लूँगा, यानी वापस कल या परसों कभी भी मैं वहाँ पे चल लूँगा। लेकिन कवि को जब ये पता चला कि अब उसने इतना रास्ता ले लिया है, यानी वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो उस रास्ते से वापस नहीं आ सकता, यानी दूसरी सड़क पर चलने के लिए वापस नहीं आ सकता। तो कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती है कि हमको दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना होता है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये दूसरा जो विकल्प मैंने छोड़ा है उसको मैं कल या परसों चूज कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहले विकल्प पे हम इतने ही आगे चले जाते हैं कि वहाँ से वापस लौटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।
लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। साई का मतलब होता है आहा भरते हुए। आई शैल बी टेलिंग, मैं कहूँगा दिस, यानी कि इन सड़कों की कहानी को जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, कभी कहूँगा, इन फ्यूचर की बात हो रही है। शैल बी टेलिंग, मैं कहता रहूँगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, एजेज एंड एजेज हेंस हेयर इन द फ्यूचर, यहाँ का मतलब होता है कि फ्यूचर, सदियों, यानी एज चले जाएंगे, सालों सालों फ्यूचर के अंदर जब कभी मैं बात करूँगा तो मैं कहूँगा टू रोड्स डिवर्स्ड इन ए वुड, के एक राम एक वुड में से दो सड़कें निकल रही थी। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैं उस सड़क पे चला जिस पे लोग बहुत कम चलते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यहाँ पे कवि अपनी पॉजिटिव बात को लास्ट में कंक्लूड करता है इस स्टेंजा के अंदर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अंत में लोग मुझे पूछेंगे, या फिर मैं अपनी मर्जी से लोगों को बताऊंगा, आहा भर के मैं ये कहूँगा कि एक समय की बात है, ये फ्यूचर में चल रहा है, ये कि मैं फ्यूचर में ऐसी बात बताऊंगा कि एक समय एक वुड में से दो सड़कें निकल रही थी और मैंने उस सड़क का चूज किया, मैंने उस रास्ते को अख्तियार किया, उस रास्ते पे चला जहाँ पर बहुत कम लोग चले, और जहाँ पे कम लोग चले उसका रिजल्ट, उसकी वजह से ये सारी भिन्नताएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी उस रास्ते पे चला था कि जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले, तो आपको भी ऐसा ही रास्ता अख्तियार करना है। आपको ऐसे रास्ते पे चलना है जहाँ पे भीड़ नहीं चले, जहाँ पे आप इंडिविजुअल चलें। इस प्रकार से आपको भी रास्ता लेना है। कभी आपको कहता है कि आपको जो भी रास्ता चूज करना है उसकी ओर फिर चलते ही जाना है, फिर उसके बाद में आपको रुकना नहीं है, और वही रास्ता आपको सारे के सारे क्या दे देगा, डिफरेंस दे देगा। चलिए असाइनमेंट कुछ यहाँ पे डाला है आपको, ये असाइनमेंट और थिंकिंग अबाउट द पोइम जितनी भी इस लेसन की है वो सारी की सारी आपको करनी है। थिंकिंग अबाउट द पोइम के जितने भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे दिए हैं, तो ये असाइनमेंट भी आपको करना है, इस पोइम को समझना है। और यहाँ पे एक राइम स्कीम की बात की गई थी, तो अपन राइम स्कीम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राइम स्कीम का मतलब होता है कि ये जो एंड वाली वर्डों का जो मैच होता है, जैसे वुड का स्टूड से मिल रहा है, तो वुड को अपन ने मान लिया ए, तो स्टूड भी हो गया ए। कुड ये भी हो गया ए, बोथ ये हो गया बी, और ग्रोथ ये हो गया बी। तो यहाँ पे राइम स्कीम अपनी बन गई ए बी ए और बी। इसी प्रकार इस स्ट्रेंजा की फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सी इसको ले लेते हैं सी सी सी, क्लेम सेम, डी, और इसको भी कर लेते हैं डी। तो यहाँ पे भी ये स्टेंजा हो गया सी डी सी सी और डी। इसी प्रकार ले, डे और वे, ई और इसको भी कर देते हैं अपन ई। ओके, ब्लैक और बैक, एफ, और ये भी हो गया एफ। तो यहाँ पे हो गया आपका ई एफ ई और एफ, इसकी राइम स्कीम ये हो गई। और उसी प्रकार साई एंड आई एंड बाई ये हो गया ई एफ जी जी जी, हैंस एंड डिफरेंस जी, और ये हो गया एच और ये हो गया एच। इस प्रकार से ये आपकी रहेगी राइम स्कीम। लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है, और इसके बाद में आपकी वीसी होगी, और उस वीसी के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर का जो प्रोसेस है वो चलाया जाएगा। होम असाइनमेंट भी चेक किए जाएंगे। आपको सीरियसली स्टडी करनी है। देखो लॉकडाउन की स्थिति लंबी है, कब तक स्कूलें खुले ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस अपना कवर करना है। और ये क्लास सीबीएसई के साथ साथ में आरबीएसई के स्टूडेंट के लिए भी
इतनी इम्पोर्टेंट है। हालांकि कुछ क्वेश्चन का टाइप है वो डिफरेंस में आता है। यहाँ पे आरबीएससी की बात करते हैं तो अपन 1 मिनट बात कर लेते हैं। आरबीएससी के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। जैसे ये स्टेंजा दे दिया तो आपको ये इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट विथ कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा आपको रेफरेंस के। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रोड नॉट टेकन एंड दीज लाइन्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस प्रकार से, और इसके अंदर पोइट किसके बारे में कह रहे हैं और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन कर देना। इस प्रकार का नेचर रहता है आरबीएससी के अंदर। देखो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या बनता है वहाँ पे भी। लेट्स मूव फर्दर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।